हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 का प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.5। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है और उसमें हमने पढ़े थे कि कॉम्बिनेशंस के थ्रू कैसे इसको डील किया जाता है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल भी बोल सकते हैं हम इसको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम डिफाइन करते हैं बर्नौलीज, है ना। बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम डिफाइन करते हैं, यस बर्नौलीज। अब देखिए, कोई भी वर्क अगर हम परफॉर्म करते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या होगा, हेड एंड टेल आ सकता है। डाइस को थ्रो किया तो हमारे पास 6 ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है सिचुएशन हमारे पास में कि हमको सिर्फ यस या नो में आंसर देने होते हैं। तो ऐसी जो पर्टिकुलर सिचुएशंस होती है कि जहां पे हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सक्सेस मिलेगा या तो फेलियर होगा। अगर हमने कॉइन को टॉस कर लिया और मान के चलिए कि मैंने हेड लिया है और आपने अगर टेल लिया हुआ है, और अगर हेड आ जाता है तो मतलब सक्सेस किसकी होगी, मेरी हो गई, और फेलियर आपका हो गया। या फिर अगर आपका अगर टेल आ गया और टेल को अगर हमने सक्सेस डिफाइन किया तो टेल आपका सक्सेस हो जाएगा, हेड हमारा फेलियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजों की बात होती है, या तो सक्सेस होगा या तो क्या होगा, फेलियर होगा। तो हम फिर से वैसे हम डिफाइन करेंगे, लेट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या बोलेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सक्सेस इन एनी इवेंट, है ना। और Q क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो ये हमारे पास 2 ही आउटकम हो सकते हैं, आइदर सक्सेस और फेलियर। और हमको ये पता है कि P प्लस Q की वैल्यू तो कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि टोटल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 ही होगी, है ना। और इससे पहले हमने सीखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में कि NCR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, बर्नौलीज का फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं। बर्नौलीज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑकरिंग एनी इवेंट। एनी इवेंट मतलब हमने ले लिया सपोज इक्वल टू x या ग्रेटर देन x हो सकता है, या लेस देन x भी हो सकता है। So it is given by n combination of x into p to the power x and q to the power n minus x। इसको हम ऐसे डील करेंगे, n combination of x, कितने इवेंट में से जो हमको पूछा गया उसकी वैल्यू, x मतलब क्या हो गया, n मतलब हो गया नंबर ऑफ, हमारे पास में क्या हो जाएगा, ट्रायल्स हो जाएगा, कि हम किसी भी चीज को कितनी बार परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि एक कॉइन को मैंने 5 बार टॉस किया, तो वो क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रायल्स कहलाएगा। तो उसको हम डिनोट करेंगे एस, एन से। अब हम उसमें बात करेंगे कि अगर हमको उसमें से 2 हेड चाहिए तो वो क्या हो गया, ऑकरेंसेस हो गए। तो एक्स क्या हो गया हमारे पास है, एक्स वो हो गया जो हमको चाहिए है, मतलब चाहिए क्या है हमको, 2 हेड चाहिए या 3 हेड चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, या फिर हम लिख सकते हैं आउटकम टू फाइंड आउट, फाइंड आउट, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं बोलेंगे हम इसको, हम क्या बोलेंगे, आउटकम टू बी फाइंड आउट। कि 5 बार अगर हमने टॉस किया तो 2 बार हेड आ सकता है क्या, 3 बार हेड आ सकता है क्या, तो वो क्या डिनोट करेगा, एक्स को इंडिकेट करेगा। और पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो चलिए आइए देखते हैं बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक्सरसाइज नंबर 13.5 को कैसे डील करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 13.5 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसको समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं इसके, और बहुत ही आसान तरीके से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। देखिए हमने डाइस को कितने बार थ्रो किया, डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हम नंबर ऑफ ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो यहां से हमारी n की वैल्यू निकल आ जाती है, n की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, है ना। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर, देखिए डाइस को थ्रो कर रहे, गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस। क्या बोला है हमको, गेटिंग ऑड नंबर इज सक्सेस को डिफाइन कर रहा है। अगर ऑड आता है तो वो सक्सेस होगा। तो डाइस में हमारे पास में कितने नंबर होते हैं, डाई में हमारे पास में 6 नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो 1, 3 और 5 ये क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर्स हो जाएंगे। तो हम क्या मान लेंगे, P मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर इज ए सक्सेस। तो हमारे पास कितने नंबर होते हैं, 3 ऑड नंबर्स होते हैं, है ना। ऑड नंबर्स कितने में से, आउट ऑफ 6 में से। तो 3/6 मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी। तो Q क्या हो जाएगा, 1 माइनस P, क्योंकि हमने क्या बोला है कि P प्लस Q तो ऑलवेज कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये भी हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो Q की वैल्यू भी आ जाएगी 1/2, है ना। हमको बोला था ऑड नंबर के बारे में, तो 3 ऑड नंबर हो सकते थे, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। देखिए हमको क्या बोला है यहाँ पे 5 सक्सेसेस कि 5 बार सक्सेस होने के कितने चांसेस हैं, कि 5 बार क्या होगा ऑड नंबर ही आएगा, है ना। हमने 6 बार डाइस को थ्रो किया जिसमें से 5 बार हमको सक्सेस मिलेगी, इसकी क्या चांसेस है। तो देखिए मतलब इसका ना मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकालनी है, x इक्वल टू 5 की। एग्जैक्टली 5 बोला है उसने, तो हम कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। तो जिसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू x लिखा जाता है। x मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो यहां देखिए हम क्या लिखेंगे 6 कॉम्बिनेशन 5, p की वैल्यू है 1/2 टू द पावर x, x मतलब 5 और q की वैल्यू भी है 1/2 टू द पावर 6 माइनस 5। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 6 कॉम्बिनेशन 5 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल इंटू 1/2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर 4, 4 का हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 टू जा 32। तो ये कितना आ जाएगा 1/32 और 1/2 टू द पावर क्या होगा 1 होगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, तो क्या हो जाएगा देखिए 6 माइनस 5 तो 1 ही हो जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। और ये देखिए क्या आ जाएगा 6 अपॉन, हम क्या लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय ये हो जाएगा 64। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 6 अपॉन 64, या फिर हम लिख सकते हैं 2 3 जा और ये हो जाएगा 2 32 जा, है ना। तो 3/32 क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 इसमें पूछा हुआ है एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। अब देखिए कम से कम 5 सक्सेसेस चाहिए हमको। एटलीस्ट मतलब क्या हो गया 5 से ज्यादा ही चाहिए, लेकिन 5 या 5 से ज्यादा की बात कर रहा है वो। इसका मतलब क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, तो ये क्या होगा 5 या 5 से ज्यादा की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, या तो प्रोबेबिलिटी या तो हमारे पास क्या हो सकता है 5 बार हो सकता है सक्सेस, या तो फिर क्या हो सकता है सक्सेस 6 बार भी हो सकता है। क्योंकि देखिए 6 बार हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 5 से ज्यादा की बात कर रहा है, मतलब 5 या 5 से ज्यादा, तो 5 भी हो सकता है और 6 टाइम्स भी हो सकता है। तो देखिए 5 टाइम्स का तो हमने आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम इसको दोबारा से क्यों फाइंड आउट करें। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक आंसर तो हमारा हो जाएगा 3/32 और दूसरी टर्म को हम कंप्यूट कर लेते हैं। कंप्यूट कैसे करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला है NCx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। n मतलब 6 कॉम्बिनेशन कितना 6, 1/2 टू द पावर 6 और ये भी हो जाएगा 1/2 टू द पावर 6 माइनस 6। तो देखिए आपने 6 कॉम्बिनेशन 6 क्या हो जाएगा 1, तो 3/32 प्लस 1/2 टू द पावर 6, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये आ जाएगा 1/64 और एनीथिंग टू द पावर 0 मींस 1 हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करना पड़ेगा हमको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 64 प्लस 1/64। दैट मीन्स कि आंसर हो जाएगा हमारा 7/64। तो देखा आपने बहुत ही सिंपल है। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोला, एटलीस्ट 5 मतलब 5 या 5 से ज्यादा, तो 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब इसी में हमको तीसरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। तो चलिए इसमें जगह नहीं है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए ये देखते हैं, हमारे दो पार्ट सिंप्लीफाई हो चुके हैं। थर्ड पार्ट में हमको क्या बोला हुआ है, थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो क्या है हमारे पास में, एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, ज्यादा से ज्यादा कितनी सक्सेस हो सकती है, 5 सक्सेस हो सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी हमको किसकी पूछा हुआ है, x लेस देन इक्वल टू 5 की प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है ना। ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस, या तो 1 सक्सेस हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या तो 0 भी सक्सेस हो सकता है ना। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी निकलेगी, या तो x इक्वल टू 0 की, 1 की, 2 3 4 और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 5 तक के सक्सेस हो सकती है। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम को डील करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम x की वैल्यू एक बार 0 पुट करें, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, इतने सारे नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हम करने पड़ेंगे हमको। जैसे देखिए यहाँ पे 2 बार कंप्यूट करना पड़ा। या तो फिर इसका एक दूसरा तरीका भी है कि देखिए
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5। तो लेस देन 5 के बारे में पूछा है तो हमको पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है, तो क्यों ना हम उससे ग्रेटर देन वाले को सब्सट्रैक्ट कर दे, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 5 लिख लेते हैं, है ना। अगर इधर इक्वल टू आ रहा है तो इधर में इक्वल टू नहीं आएगा, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं आ रहा है तो यहाँ इक्वल टू आता है। इस चीज का थोड़ा सा केयर करिएगा। देखिए हम या तो क्या कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, या तो फिर इसी क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेस देन वाला क्वेश्चन है तो हम क्या कर लेंगे, उसको 1 माइनस ग्रेटर देन वाले में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। यही अगर ग्रेटर देन वाला होता तो हम लेस देन को सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 यानी ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कितने चांसेस हैं, हम तो 6 ही बार टॉस कर रहे हैं, मतलब हमारे पास क्या हो सकता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 यानी सिंपली 6 ही हो सकती है। तो देख लीजिए फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 मीन 6 कॉम्बिनेशन 6, 1 बाई 2 टू द पावर 6, 1 बाई 2 टू द पावर 6 माइनस 6, क्योंकि n की वैल्यू भी 6 है और x की वैल्यू भी 6 ही है, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, तो इसका कंप्यूटेशन हमने अभी किया था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो कितना आया था 1 बाई 64, तो 1 माइनस 1 बाई 64, तो 64 माइनस 1 यानी हो जाएगा 63 आउट ऑफ 64। तो ये होंगे हमारे सक्सेस के चांसेस फॉर एटमोस्ट 5 टाइम्स के। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं, पहले क्या बोला है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पेयर ऑफ डाइस की बात कर रहा है ना। इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारे पास सिंगल डाई को थ्रो किया था, यहाँ पे पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस है तो हमको पता है कि हमारे कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस में कितने आते हैं, n ऑफ s आ जाते हैं 36, 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन अप टू 6 6 तक के, है ना। अब देखिए क्या बोला है, इज थ्रोन 4 टाइम्स, तो डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। तो ये क्या हो गया, हमने किसी भी चीज को कितने बार ट्रायल किया, 4 बार, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 4 हो गई हमारे पास में। सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी, 36, एक डाइस रहा तो 6 और 2 डाइस रही तो 36 कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे। अब देखिए मेन क्वेश्चन क्या है, इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। अब देखिए हमको क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, है ना। अगर हमारे पास में कोई भी डबलेट अगर आता है तो उसको सक्सेस माना जाएगा। अभी डबलेट क्या हो सकता है, 1 पहली डाई में भी 1, दूसरी डाई में भी 1, दूसरे में 2, दूसरे में भी 2, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 6 और 6 हो सकता है। तो ये कहलाती है डबलेट पेयर्स, है ना। तो इसके चांसेस कितने हो गए, तो देखिए हमारे पास में इतने 6 ही आउटकम है, कितने में से होंगे ये 36 में से होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6 आउट ऑफ 36, दैट इज इक्वल टू 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, तो डबलेट हमारी ये हो सकती है कितने में से 36 में से। तो अब देखिए क्यू हम निकाल सकते हैं 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/6 दैट विल बी इक्वल्स टू 5/6 हो जाएगा, तो क्यू की भी वैल्यू हमारे पास निकल आ गई, है ना। तो P और Q हमने निकाल लिया, N हमने निकाल लिया, मेन काम तो यही हमारा खत्म हो गया। बस हमने अब ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। यस, तो हमको क्या निकालनी है, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। यहाँ बोला नहीं है एटलीस्ट, मोर देन, नॉट मोर देन, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम क्या लेंगे, सिंपली अपना बाइनोमियल फॉर्मूला लगाएंगे, n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। तो बस यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 4 कॉम्बिनेशन 2, प्रोबेबिलिटी है 1/6 आउट टू द पावर कितना 2, और ये हो जाएगा 5/6 टू द पावर 4 माइनस 2। n की वैल्यू और x की वैल्यू बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेडी। तो चलिए मैं एक और सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम से मैं आपके लिए यहां तक के छोड़ दूंगा प्रॉब्लम को, आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन जो भी यहाँ पे लिखा है उसका फैक्टोरियल, और फिर दोनों का डिफरेंस, तो 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, फिर आएगा 1/6, तो 6 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 5/6 का टू द पावर 2, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका भी हो जाएगा 36।
तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल है तो हम कैसे लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर इंटू 25/36 इंटू 36, बस ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। और देखिए 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही आएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 3 6 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 36, या फिर ये भी 6 टाइम्स चले जाएगा तो 25 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 6 हमारे पास में आ जाएगा कितना 25/216। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास देखिए क्या बोला हुआ है, देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। देखिए यहाँ पे बोला है कि 5% आइटम्स जो है वो हमारे पास में कैसे हैं, डिफेक्टिव है ना। डिफेक्टिव की बात कर रहा है कि 5% आइटम्स हमारे पास डिफेक्टिव है। अब बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स, देखिए कितने सैंपल ले रहे हैं हम, 10 आइटम्स, सैंपल ऑफ 10 आइटम्स हम कंसीडर कर रहे हैं। तो 10 आइटम में से क्या हो रहा है, 5% आइटम्स जो है वो डिफेक्टिव है, मतलब n की वैल्यू हो गई हमारे पास में कितनी 10, और p मतलब क्या हो गया, लेट p क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, है ना। तो क्या हो जाएगा 5% मतलब कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 1/20, है ना। तो p की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1/20 के इक्विवेलेंट आ गई। तो q हम निकाल सकते हैं 1 माइनस p, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/20 मतलब 19/20। तो p और q की वैल्यूज हमारे पास आ गई, n की वैल्यू आ गई। और अब देखिए हमारे को क्या बोला है, आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। देखिए हमको डिफेक्टिव के बारे में पूछा था, इसलिए हमने क्या लिया, p को ही मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव लिया है ना, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। तो हमको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव, एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक हो सकते हैं, नॉट मोर देन 1 मतलब लेस देन इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, कम हो सकते हैं पर उससे ज्यादा नहीं हो सकते, 1 तक हो सकता है, नॉट मोर देन 1 मतलब कितने हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हो सकती है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 हमारे पास में हो सकता है ना। तो अब बोलेंगे आप ये तो बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना, लेकिन देखिए यहाँ पे जो डिजिट्स है ये काफी बड़े हैं, है ना, 1/20, 19/20। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं ये अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x प्लस फिर वही n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो n की वैल्यू हमारे पास है 10 है, देखिए बहुत बड़ी वैल्यू है। c x की वैल्यू है 0, p की वैल्यू है 1/20 टू द पावर कितना x, x मतलब 0, q की वैल्यू है 19/20 टू द पावर n की वैल्यू है 10 माइनस 0, और फिर वैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 10 कॉम्बिनेशन 1/20 टू द पावर 1, और ये आ जाएगा 19/20 टू द पावर 10 माइनस 1। तो देखा आपने यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस आने वाले हैं। तो बस देखिए सिंपल तरीके से हम इसको डील करेंगे, 10 कॉम्बिनेशन 0, एनीथिंग कॉम्बिनेशन 0 इज 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, 1/20 टू द पावर 0 भी 1 होगा, तो 19/20 टू द पावर 10 आ जाएगा। 10 कॉम्बिनेशन 1 मतलब हो जाएगा 10, नहीं तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एनसीआर का, तो वह बराबर वैल्यू दे देगा। वैसे भी 10 एनीथिंग कॉम्बिनेशन 1 इज वैल्यू ये होता है, ये हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 19/20 टू द पावर 9 हो जाएगा, है ना। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसका पावर अगर हम 10 टाइम्स निकालने जाएंगे तो ये तो करोड़ में वैल्यू आ जाएगी। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन हमको एग्जाम में शो नहीं करना है। तो इसको देखिए डील कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर हमारे पास टू द पावर 10 है और यहाँ पर टू द पावर 9 है, तो क्यों ना हम इसको कॉमन निकाल लें। तो 19/20 टू द पावर 9 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, और यहाँ बचेगा 19/20 एक बार, और यहाँ बच जाएगा, देखिए तो कॉमन निकल चुका है, तो 10/20 ये बचेगा। तो देखिए 10 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 19/20 टू द पावर 9 इंटू 29/20, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस इससे ज्यादा आप इसको एक्सपांड मत करिए,
क्योंकि वैल्यू नहीं तो आपकी लैक्स एंड करोड्स में चली जाएगी। तो बस यहीं पे हमारा आंसर हमको क्या करना है, क्लोज करना है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards। देखिए हमको क्या बोला है, 5 cards are drawn। हमने कितने कार्ड निकाले, 5 cards are drawn। हमने 5 पत्ते यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो 5 पत्ते मतलब क्या हुआ, एन की जो वैल्यू हो गई, हमने किसी भी ट्रायल को कितने बार परफॉर्म किया, 5 बार परफॉर्म किया, है ना। अब हमको बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर ऑफ स्पेड्स। सारे के सारे काय के होंगे, स्पेड के होंगे। ओनली 3 कार्ड्स आर ऑफ स्पेड, या फिर नन इज स्पेड। तो सब कुछ पूछा है हमको स्पेड के बारे में। तो देखिए होता क्या है, 52 जो कार्ड्स होते हैं उसमें हमारे पास में 4 कैटेगरीज होती है। कौन कौन से होती है, स्पेड होता है, फिर होता है हमारे पास हार्ट होता है, फिर होता है हमारे पास में क्लब, और एक होता है हमारे पास है डायमंड। ये मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था। और सभी के क्या होते हैं, 13 ही कार्ड्स होते हैं। तो ओवरऑल कार्ड्स कितने हो जाते हैं हमारे, 52 कार्ड्स हो जाते हैं। अब जो कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो हमको उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा हुआ है, स्पेड्स की पूछा हुआ है। तो एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, है ना। स्पेड कार्ड्स अगर निकलेंगे तो क्या होगा, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी। तो स्पेड कार्ड हमारे पास में कितने हैं, 13 ही है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यस स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड क्या हो जाएगा हमारे पास में, 13 में से कोई भी निकल सकता है, कितने में से, 52 कार्ड में से। तो 13 आउट ऑफ 52, या फिर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 हो जाएगा। तो सिमिलरली हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू मैंने 1 माइनस पी, टी हो जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट विल बी इक्वल टू 3/4। तो मेन है ये थीम समझने का। अगर आपने एन, पी और क्यू प्रॉपरली निकाल लिया तो इसके आगे क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ सिंप्लीफाई करके नहीं दूंगा, बस आपको समझा के देता हूँ यहाँ पर कि पहला क्या पूछा हुआ है, ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड। ऑल 5 आर स्पेड, इसका मतलब हमको जो प्रोबेबिलिटी पूछा है वो किसकी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 की। तो बस आप अपना यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए और आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक है, n और x की वैल्यू आपको बस सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 5, n की वैल्यू तो यही रहेगी 5, है ना। सेकेंड हमको पूछा है ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड। ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स। तो यहाँ पे भी हमको एग्जैक्टली ही गिवन है कि 3 कार्ड स्पेड के होंगे, मतलब x इक्वल टू कितना बोला है, 3 की प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। तो हम लिखेंगे n कॉम्बिनेशन 3 p टू द पावर n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जिसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और तीसरा पूछा है नन इज ए स्पेड, और तीसरा हमको पूछा हुआ है नन इज स्पेड। तो बस अब क्या हो गया, नन इज स्पेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। तो फिर वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस x की वैल्यू 0 आ जाएगी। बाकी तो p, q और n तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, जो था वही रहेगा। बस x की वैल्यू हमने क्या करनी, चेंज करते जानी है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। हमको बोला है कि 150 दिन के बाद में जो बल्ब फ्यूज होने के चांसेस कितने हैं, इज 0.05%। अब वो 150 दिन के बाद की बात करें या 1 साल के बाद की बात करें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको ये देखना है कि कितने किसके चांसेस है। तो देखिए यहाँ पे हमको बोला जो प्रोबेबिलिटी है 150 दिन बाद फेल होने की या 1 साल बाद फेल होने की, वो कितनी है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब गेटिंग फ्यूज, है ना। गेटिंग फ्यूज होने की कितने चांसेस है, तो हमको गिवन है 0.05 चांसेस है, बोल रहा है, मतलब 5% हमारे चांसेस है ना। फिर हमको बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स। तो हमको किसमें से पूछा है, 5 बल्ब में से पूछा है, मतलब n की जो वैल्यू हो गई वो हमारे लिए कितनी हो गई, 5 हो गई। n इक्वल्स टू कितने हो गए हमारे, 5 बल्ब्स हो गए। और p अगर हमारे पास अवेलेबल है तो q हम निकाल ही सकते हैं, 1 माइनस p से 1 माइनस 0.05, तो q की वैल्यू आ जाएगी 0.95 के इक्विवेलेंट। तो p, q और n तो हमारे पास में आ गया। देखा आपने कितने इजी तरीके से आया। और अब देखेंगे हम आगे क्या बोल रहा है,
फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स नंबर 1 नन, दूसरा पूछा है नॉट मोर देन 1 एंड सो ऑन विल फ्यूज आफ्टर 150 डे ऑफ यूज। कैसे कितने फेल होंगे 150 दिन बाद। तो 150 दिन से हमको कोई लेना देना नहीं, बस हमको क्या करना है कि नन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहला हमको पूछा हुआ है नन, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम फॉर्मूला बना के रख लेते हैं। चलिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, एन कॉम्बिनेशन एक्स पी टू द पावर एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स हो जाएगा। तो पहला हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है नन, नन मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो बस यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, 5 कॉम्बिनेशन 0, पी की वैल्यू कितनी 0.05 टू द पावर 0 और क्यू की वैल्यू हो गई 0.95 टू द पावर कितना 5 माइनस 0। बस इसको कंप्यूट कर लीजिए, ये तो हो जाएगा 1, ये एनीथिंग टू द पावर 0 मींस 1, तो ये आ जाएगा 0.95 टू द पावर 5। और बस इस आंसर को आप ऐसे ही पुटअप कीजिए, इसकी वैल्यू कंप्यूट करने की कोशिश में मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, हमको इसी फॉर्मेट में हमने आंसर को देना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा हुआ है, नॉट मोर देन 1। तो नॉट मोर देन 1 मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नॉट मोर देन 1 है ना। नॉट मोर देन 1 एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा है, एक्स लेस देन, है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 की पूछा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन 1 की पूछा है, नॉट मोर देन 1 एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एक से कम होगा तो चलेगा, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0 लिख सकते हैं, सॉरी प्रोब नॉट मोर देन 1, तो एक से ज्यादा यहाँ पर ये नहीं हो सकता है। नॉट मोर देन 1 मतलब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होगा, 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 1 हो सकता है ना, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो बस इस वैल्यूज को आप क्या कीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए। अपने पास 0 का तो आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो 0 का आंसर कितना है 0.95। अगर आपने पहले से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके रखा है तो आप प्रीवियस वैल्यू को यूटिलाइज कर सकते हैं। और देखिए 5 कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 5 कॉम्बिनेशन 1, फिर आ जाएगा 0.05 टू द पावर कितना 1 और फिर आएगा 0.95 टू द पावर 5 माइनस 1। तो ये हो जाएगा, चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0.95 टू द पावर 5 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 1 इज 5, ये हो जाएगा 0.05 और ये हो जाएगा कितना 0.95 टू द पावर 4। और अब देखिए इसमें से ये टर्म कॉमन हम निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.95 टू द पावर 4, ये बचेगा 0.95 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 0.05, तो ये हो जाएगा 0.25। और अब देख सकते हैं आप, तो 0.95 टू द पावर 4 इंटू, बस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने से आपका आ जाएगा कितना 1.2 आ जाएगा। तो बस यहीं पे हमारा सॉल्यूशन एंड हो जाएगा। सिमिलरली हमको थर्ड पूछा हुआ है मोर देन 1। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, मोर देन 1 की बात कर रहा है, मोर देन 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। देखिए मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा ही, एक नहीं हो सकता उसमें। नॉट मोर देन 1 में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन मोर देन 1 मतलब एक से ज्यादा ही। अब एक से ज्यादा तो हमारे पास कितने हो सकते हैं, तो अप टू 5 बल्ब्स हो सकते हैं, मतलब 2 3 4 5 हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन ये तो फिर ज्यादा लेंदी हो जाएगा, सारे कंप्यूटेशंस में हमारा टाइम चले जाएगा। तो क्यों ना हम इसको उल्टा कर ले और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस करके लिख सकते हैं। अगर यहाँ ग्रेटर है तो इधर क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा, और इधर इक्वल टू नहीं है तो इधर क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और 0 और 1 के लिए देखिए हमने अभी कंप्यूट करके रखा है कि इसका सॉल्यूशन तो ये है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.95 टू द पावर हो जाएगा 4 इंटू 1.2, यही हमारा आंसर होगा। इसको आप ज्यादा सिंप्लीफाई मत कीजिए, बस यहीं पे हमारा आंसर क्लोज हो जाएगा। और नंबर 4 पूछा है एटलीस्ट वंस। तो एटलीस्ट वंस तो हमने इससे पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए उसको सिंप्लीफाई कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नंबर 6 पर जाना है हमको। फिर आइए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर हम अगर आपके कमेंट्स है कुछ तो उसमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आप लाइक बटन को प्रेस कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चलिए देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन्स 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विथ 1 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। देखिए हमारे पास में क्या बोल रहा है, 10 बॉल्स है और वहां पे हमारे पास नंबर्स क्या गिवन है हमको, नंबरिंग
0 से लेके 9 तक के हमारे पास है नंबर्स यहाँ पे अलॉट किए गए, मतलब हो जाएंगे 10 बॉल्स हमारे। इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बैग, तो देखिए हमको क्या बोला है कि 4 बॉल्स आर ड्रॉन, हमने क्या किया 4 बॉल को वहां से निकाला, मतलब n की वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंट कितने बार परफॉर्म किया, 4 बार हमने परफॉर्म किया है। फिर देखिए बोला है हमको आगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विथ 0, कोई भी जो हमने बॉल निकाले उसके ऊपर 0 मार्किंग नहीं है। तो देखिए अब क्या होगा, P क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x है ना, P क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अदर देन 0 मार्क, है ना, ऐसे बॉल जिसके ऊपर क्या होगा 0 मार्किंग नहीं आएगी। तो ऐसा तो एक ही बॉल होगा हमारे पास में, कितने में से, 10 में से, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/10 बन जाएगी, 1 आउट ऑफ 10। तो Q क्या आ जाएगा, 1 माइनस P, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/10, तो ये आ जाएगा 9/10 बस। तो अब हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी किसकी, नन इज मार्क्ड विद 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर से भाई, n कॉम्बिनेशन x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, n आ गया हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन 0, ये आ जाएगा 1/10 टू द पावर 0, और q हो जाएगा 9/10 टू द पावर 10 माइनस 0, सॉरी 4 माइनस 0। तो ये वैल्यू होगी 4 कॉम्बिनेशन 0 मतलब 1, ये भी 1, ये आ जाएगा 9/10 टू द पावर 4, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा लॉन्च होते तक कि आप क्या कीजिए, आगे के क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अगर आपसे नहीं बनता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनको देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाएगी। तो चलिए, आपका समय शुभ हो। आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करेंगे, और एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।